सुशांत केस में बैंक खातों से निकाली गई रकम को लेकर बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। पिछले साल 14 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच सुशांत के बैंक खातों से पूजा सामग्री के नाम पर करीब 2 लाख रुपए निकाले गए। 14 जुलाई को 45,000, 2 अगस्त को 86,000 और 15 अगस्त को 60,000 रुपए की निकासी की गई। इससे पहले 8 जुलाई को पंडित की फीस के नाम से 11,000 रुपए का भुगतान भी दिखाया गया है। सुशांत की बहन पहले भी जादू टोने को लेकर रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाती आ रही हैं। मीतू ने बिहार पुलिस को दिए बयान में कहा था कि रिया चक्रवर्ती ब्लैक मैजिक करती थी और उसने डर दिखाकर सुशांत का घर भी बदलवा दिया था। इस बीच सुशांत सिंह की मौत पर चल रही जांच अब 2 राज्यों के बीच की सियासत में फंसती दिख रही है। बिहार पुलिस करीब 1 हफ्ते से मुंबई में डटी है, लेकिन अभी तक रिया से इनका संपर्क नहीं हो पाया। वहीं सुशांत के बैंक खातों से निकाली गई जानकारी से रिया पर शक की छाया गहरी होती जा रही है। एक्टर सुशांत सिंह की मौत के मामले में जांच पर सियासत और तेज हो गई है। मुंबई पुलिस पर बिहार पुलिस की टीम से सहयोग नहीं करने के आरोपों के बीच आज बिहार से वरिष्ठ अफसर भी मुंबई रवाना हो रहे हैं। बिहार के डीजीपी ने दावा किया है कि अगर उन्हें सबूत मिल गए तो आरोपी कितने भी रसूखदार हों, उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और देश की जनता चाहती है कि सत्य उद्घाटित हो। अगर इसके पीछे किसी की साजिश है तो वो लोग सामने आए, बेनकाब हों। तो जिनको भी आरोपित किया है आदरणीय श्री के सिंह जी ने, सुशांत के पिताजी ने, तो हिम्मत है तो सामने, छुपा छुपी का खेल क्यों? सामने आकर के बोलिए कि लो भाई बिहार पुलिस, लो भाई मुंबई पुलिस या सीबीआई, जो भी जिसको पूछना है पूछ लो, हमको जो बोलना है बोलेंगे, हम निर्दोष हैं। बिहार पुलिस लगातार आरोप लगा रही है कि मुंबई में मौजूद उनकी टीम के साथ मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। हालांकि शनिवार शाम को बिहार पुलिस ने जरूर कहा कि अब उन्हें सहयोग मिल रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस अभी भी कह रही है कि वो इस मामले में कानूनी सलाह के बाद ही कोई फैसला लेगी। बिहार पुलिस ने शनिवार को फिल्मकार रूमी जाफरी से पूछताछ की, लेकिन उसे अभी तक सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। सुशांत सिंह के बैंक खातों को लेकर आज तक के हाथ बड़ी जानकारी लगी है। खातों के मुताबिक सिर्फ 90 दिनों में ही सुशांत के बैंक बैलेंस 4.64 करोड़ से 1.4 करोड़ पर आ गया था। इस खाते से 90 दिनों में 3 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा रिया और उनके भाई शौविक पर खर्च हुआ है। रिया से अभी तक बिहार पुलिस का संपर्क नहीं हो पाया है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रिया से सामने आने और जाँच में शामिल होने को कहा है। एक्टर सुशांत सिंह के घरेलू नौकर नीरज का दावा है कि रिया और सुशांत के यूरोप टूर से लौटने के बाद से ही सुशांत की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। नीरज का ये भी कहना है कि सुशांत का इलाज तब शुरू हुआ जब वो रिया के फ्लैट में करीब 1.5 महीने तक रहे। नीरज ने 14 जून को घटना वाले दिन की आंखों देखी हुई कैमरे पर पहली बार बयां की है। क्या पता उनके मन में क्या थी, अकेला महसूस कर रहे थे या किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था, या उन्हें पता नहीं किस चीज़ की बातें सता रही थी, उस चीज़ में हमें पता नहीं था। वहाँ में इतना दिख रहा था सर कुछ थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं। तो जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर जो सिद्धार्थ ने उनके पास सर का नंबर है, हमारे पास में उन्हीं के पास, तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई। तो जैसे दीपेश के जस्ट पीछे में तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के लटके। तो सिद्धार्थ ने नीचे उतारा तो हमने पेट वेट दबाया, छाती दबाई, इसी में हमें लगा कि कुछ थोड़ा बहुत अगर सांस वांस रहेगी तो हो जाएगा कुछ। सुशांत सिंह की मौत की सीबीआई जांच की मांग और भी तेज हो रही है। महाराष्ट्र बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी मांग को दोहराया है। साथ ही बीजेपी विधायक राम कदम ने उद्धव सरकार की तीनों सहयोगी पार्टियों पर मुंबई पुलिस की छवि को खराब करने का आरोप लगाया है। इस बीच सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने पीएम मोदी से इस मामले में दखल देने की मांग की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे। दोपहर में उनका अयोध्या का कार्यक्रम तय है। मुख्यमंत्री यहां 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेंगे। वो एक तैयारी को बारीकी से देखेंगे। सीएम योगी ने तीर्थ नगरी मथुरा, काशी, चित्रकूट, प्रयागराज, नैमिष नारायण और गोरखपुर में भी 4 और 5 को अखंड रामायण का पाठ करने को कहा है। सभी जगहों में भूमि पूजन के दिन दिवाली जैसा उत्सव मनाया जाएगा।
अयोध्या में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 5 अगस्त को भूमि पूजन में पीएम मोदी के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। भूमि पूजन में कोरोना नेगेटिव और 45 साल से कम उम्र के सुरक्षा कर्मी ही तैनात किए जाएंगे। 3500 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। पीएसी की 40 कंपनियां भी तैनात रहेंगी। यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था संभालेंगे। डीआईजी स्तर के 2 और 8 एसपी स्तर के अधिकारी भी सुरक्षा में शामिल रहेंगे। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:15 बजे पहुंचेंगे और करीब 2 बजे वापस हो जाएंगे। पीएम मोदी अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, फिर रामलला का दर्शन कर भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनके मंच पर 5 गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास शामिल होंगे। देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मामले 57,117 दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 764 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 17 लाख के करीब हो गए हैं, जबकि 36,500 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया है। हालांकि 11 लाख कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में 9,600 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस दौरान 322 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। राज्य में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 4,31,700 के पार पहुंच चुका है। राज्य में रिकवरी रेट करीब 62% है, जबकि मृत्यु दर 3.55% दर्ज की गई है, जो देश के बाकी हिस्सों से ज्यादा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर हमला जारी है। उन्होंने मोदी सरकार के मंत्रियों पर सरकार को गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया। वहीं पीएम मोदी को भी घेरने की कोशिश की। इस बीच गहलोत ने पायलट को लेकर नरमी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान माफ करे तो पायलट को गले लगाने को तैयार है। हाईकमान अगर वो माफ करती है तो मैं गले लगाऊंगा सबको। मेरा कोई पैसिव माइंड नहीं है। मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया, विश्वास किया मेरे पे। जयपुर से जैसलमेर पहुंचे कांग्रेस के विधायकों का गर्मी से बुरा हाल है। जैसलमेर के सूर्यगढ़ फोर्ट में भीषण गर्मी की वजह से 2 कांग्रेस विधायक बीमार पड़ गए। इसके बाद इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। राज्यसभा सांसद और दिग्गज नेता अमर सिंह का निधन हो गया। 64 साल के अमर सिंह पिछले काफी दिनों से बीमार थे और सिंगापुर में अपना इलाज करा रहे थे, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। अमर सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। मोदी ने अमर सिंह को एक ऊर्जावान नेता बताया। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत तमाम नेताओं ने अमर सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहीं अमर सिंह के दोस्त अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट कर अमर सिंह को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया, जिसमें मोदी ने नई शिक्षा नीति के फायदे छात्रों को गिनवाए। पीएम मोदी ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और भारत सही दिशा में बढ़ रहा है। योगी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को बड़ी राहत दी है। महिलाएं सोमवार को राज्य परिवहन की सभी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। इसके अलावा आज राखी और मिठाई की दुकानों को भी सरकार ने खोले रखने का फैसला किया है। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। तटबंध से कई जगह रिसाव होने की वजह से दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। नाराज लोगों ने स्टेट हाईवे 55 में जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की पहल के बाद जल संसाधन विभाग की टीम ने दौरा किया और मरम्मत का काम शुरू किया गया है। 2007 में भी इस तटबंध के टूटने से जानमाल का भारी नुकसान हुआ था। गोपालगंज के सारण तटबंध टूटने से आफत छपरा में आ गई है। यहाँ परसा मकेर में सड़क के ऊपर कई फुट तक पानी बह रहा है। आलम यह है कि सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर तक पानी आ गया है। छपरा में करीब 2.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और अब सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। छपरा के मशरक प्रखंड में नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर मुखिया को भी बंधक बना लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर के मीनापुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। कई पंचायतों में दर्जनों गांव बाढ़ प्रभावित हैं। घरों में पानी भर गया है। कुछ इलाकों में गले तक पानी भरा है और जान जोखिम में डालकर महिलाएं उसे पार कर रही हैं।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में गर्भवती महिला की जान पर बनाई। मूसलाधार बारिश होने से मैनपाट इलाके में घुनघट्टा नदी उफान पर आ गई। नदी में पुल नहीं होने की वजह से गर्भवती को एम्बुलेंस तक पहुंचना मुश्किल था। आखिरकार घर वालों ने डंडे के सहारे एक बड़ी टोकरी बांधी और उसमें बिठाकर महिला को करीब 3 किलोमीटर तक ले गए। फिर नदी को पार कराया गया, तब कहीं जाकर महिला को अस्पताल पहुँचाया गया। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर सैलाब आ गया। पानी की धार इतनी रफ्तार से बह रही थी कि पहचानना मुश्किल था कि ये नदी है या फिर सड़क। अचानक आई बाढ़ से कुछ राहगीर भी फंस गए। गनीमत रही कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक तरनतारन, गुरदासपुर और अमृतसर में 86 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। राज्य में जहरीली शराब सप्लाई करने के आरोप में अब तक 25 लोगों को पकड़ा गया है। पंजाब सरकार ने जांच के आदेश देते हुए आबकारी विभाग के 7 और पुलिस के 6 लोगों को निलंबित कर दिया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हैवी क्रेन के गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान शिपयार्ड में एक भारी भरकम क्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने से चारों तरफ अचानक अफरा तफरी मच गई। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने क्रेन टूटने की घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली हिंसा मामले में अब जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 3 घंटे तक उमर खालिद से पूछताछ की। उनसे डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले दिए गए भाषण के संबंध में भी सवाल पूछे गए। स्पेशल सेल ने उमर खालिद का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया है। आजमगढ़ पुलिस ने आरबीआई की फर्जी मुहर और कागजात के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का मास्टरमाइंड हरियाणा का रहने वाला है, जो काफी दिनों से आजमगढ़ में डेरा जमाए था। इस गिरोह ने एक राजस्व कर्मी से धोखाधड़ी कर 5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए थे। इस गिरोह पर राम जानकी मंदिर से बेशकीमती अष्टधातु की मूर्तियां चोरी करने का भी आरोप है। इनके कब्जे से चोरी की मूर्तियां बरामद की गई हैं। यूपी के हाथरस में अवैध असला फैक्ट्री पकड़ी गई है। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से 11 तमंचे और 30 अर्ध तैयार तमंचे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने राशिद नाम के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर इनके पास हथियारों की काफी डिमांड थी, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही इनका भांडाफोड़ कर दिया। यूपी में अपराधी बेलगाम है। फिरोजाबाद में व्यापारी की हत्या करने आए 2 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों शूटर के नाम आशीष और संदीप यादव हैं। दोनों आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इन्हें गोरखपुर जेल में बंद एक बदमाश ने 5 लाख रुपए में व्यापारी की हत्या करने की सुपारी दी थी। पकड़े गए शूटरों में संदीप अभी इटावा में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने पूरे गिरोह की जाँच के लिए टीम भेजी है। दानापुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने बीजेपी नेता कविंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया और नारेबाजी की। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा जताया। उधम सिंह नगर की बाजपुर तहसील में 2 अलग-अलग घटनाओं में जमकर लाठी डंडे चले। पहली घटना में रास्ते को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए, जबकि दूसरी घटना में बच्चों की लड़ाई में बात बिगड़ गई। दोनों घटनाओं में करीब दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। पड़ोस के ही एक शख्स ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दुनिया में खतरनाक कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब तक इस संक्रमण की चपेट में आने से करीब 1 करोड़ 78 लाख लोग बीमार हो चुके हैं, जबकि 6,84,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी अमेरिका, ब्राजील और भारत 3 ऐसे देश हैं जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित लोग हैं। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कर रहे रूस ने एक बड़ा दावा किया है। एक रिपोर्ट के हवाले से रूस ने कहा कि वो अक्टूबर से लोगों को बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि रूस में कोरोना वैक्सीन का फिलहाल ट्रायल चल रहा है। कोरोना महामारी को रोकने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण पूर्वी एशियाई मुल्कों की सराहना की है। यूएन ने कहा कि इन देशों की सरकारों ने कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए तेजी से काम किया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इन देशों में बढ़ रही असमानता पर गंभीर चिंता भी जाहिर की है।
मीडिया के टाइकून रूपर्ट मर्डॉक के बेटे जेम्स मर्डॉक ने मीडिया कंपनी न्यूज कॉर्पोरेशन से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संपादकीय नीतियों पर असहमति को इस्तीफे की वजह बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कंपनी की ओर से लिए गए कुछ रणनीतिक फैसलों पर भी ऐतराज जताया है। रूस में गवर्नर सर्गेई फुर्गल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। रूस के खाबरोवस्क में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और गवर्नर की रिहाई की मांग की। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली फुर्गल खाबरोवस्क क्षेत्र से गवर्नर हैं। हत्या के संदेह में उन्हें कुछ हफ्तों पहले गिरफ्तार किया गया है। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने 6 जून 2021 को चुनाव की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम इस चुनाव को सफल बनाने और इसके आवश्यक पैमानों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इराक में लंबे समय से चुनाव सुधारों और फिर से चुनाव को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। इसास तूफान ने अब बहामास में दस्तक दे दी है। बहामास के उत्तर पश्चिमी इलाके में इसास का खतरा बना हुआ है। 11 महीने पहले यहाँ डोरियन तूफान ने जमकर कहर मचाया था। इस दौरान 20 लोगों की मौत हो गई थी। यूरोपीय देशों में गर्मी चरम पर है। इंसान तो इंसान, जानवरों का भी बुरा हाल है। लंदन के चिड़ियाघर में बंदरों को बर्फ परोसी जा रही है। इस बर्फ में फलों के साथ जमा गया है ताकि जानवरों को गर्मी से राहत दी जा सके। ऑस्ट्रेलियाई और पपुआ न्यू गिनी की संयुक्त पुलिस ने 500 किलोग्राम कोकेन बरामद की है। एक छोटे प्लेन क्रैश से कोकेन से भरे 28 बैग बरामद किए गए हैं। इस प्लेन ने पपुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के कुछ ही देर बाद ही प्लेन क्रैश हो गया था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।